आकाशवाणी के इस संगीत सभागार में आयोजित होने वाली शब्दांजलि में आप सभी श्रोताओं का, दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत। शब्दांजलि हर बार अपने एक नए रंग रूप में, एक आकर्षक रूप में प्रस्तुत हो रहा है। आज की शब्दांजलि भी कुछ ऐसे नए रूप में आज आयोजित होने जा रही है और ये जानकर बहुत खुशी होगी आप लोगों को कि आज हमारे बीच जाने माने स्टोरी टेलर श्रीमती ज्योति पांडे जी हैं। आओ खो जाएं कहानी की दुनिया में, ये विषय होगा। भोपाल किस्सा गोई के लिए बहुत ही मशहूर है। किस्सा सुनना और किस्सा सुनाना किसे अच्छा नहीं लगता, और अगर श्रीमती ज्योति पांडे जी हों तो बात कुछ और ही हो जाती है। मैं बड़े आदर के साथ आपको आमंत्रित कर रहा हूँ स्टोरी टेलिंग के लिए। नमस्कार, आप सबका बहुत बहुत आभार कि आप लोग यहाँ सुनने के लिए आए हैं, क्योंकि कथाकार का लिसनर्स के बिना कोई मूल्य नहीं होता है। और आज बहुत ही बढ़िया दिन है, बुद्ध पूर्णिमा है। और स्टोरी टेलिंग की शुरुआत करने से पहले मैं अपने सारे गुरुजनों को, जिन्होंने मुझे कुछ न कुछ कहानी की दुनिया में सिखाया है, चाहे कहानी चुनना, चाहे भाव लाना, चाहे पॉजेस जो होते हैं कहानी के बीच में वो करना, तो आज मैं उन सबको यहाँ आमंत्रित करूँगी। फिज़िकली तो नहीं, लेकिन उनका प्रेजेंस है और मेरा मानना है कि उनकी जो ब्लेसिंग्स के बिना हम कुछ नहीं हैं। तो सबसे पहले उन सबको मेरा सादर नमन कहानी सुनाने से पहले। कई बार लोग मुझसे पूछते हैं कि कहानियाँ क्यों सुनाती हो, तो थोड़ी हंसी भी आती है और उनको लगता है कुछ भी कर सकती थी, ये कहानियाँ क्यों सुनाती हो। तो 4 पंक्तियाँ मैं हमेशा कहती हूँ। मैं कहानियाँ इसलिए सुनाती हूँ, मैं कहानियाँ इसलिए सुनाती हूँ कि कुछ में आपको, कुछ में अपने आप को पाती हूँ, कुछ में आपको, कुछ में अपने आप को पाती हूँ। दादी नानी के किस्से, माँ का प्यार, पिता का दुलार, सब इन कहानियों के ज़रिए जी जाती हूँ, इसलिए कहानियाँ सुनाती हूँ, इसलिए कहानियाँ सुनाती हूँ। लोगों से उम्मीदें हैं कम, अपने आप से प्यार बेशुमार, आ गया है ज़िंदगी जीने का तरीका। यही चीज़ें अब कहानियों के ज़रिए सबको सिखाती हूँ, इसलिए कहानियाँ सुनाती हूँ, इसलिए कहानियाँ सुनाती हूँ। तो कहानियाँ सुनाने की शुरुआत 10 साल पहले शुरू हुई और बहुत सारे गुरुओं का प्यार मिला और बस रास्ता बनता गया। कहानियाँ दिल के बहुत करीब होती हैं और मेरा मानना है कि मैं कहानियाँ नहीं चुनती, कहानियाँ मुझे चुनती हैं। तो आज सुबह जब बैठी थी, लग रहा था कौन सी कहानी सुनाऊँ। बहुत सारी कहानियाँ हैं जो बिल्कुल रटी हुई हैं, जो शायद बहुत अच्छी लगती हैं आपको, लेकिन फिर लगा गुरु पूर्णिमा है तो कहानी गुरु पर होनी चाहिए। तो वो कहानी आ गई मेरे पास और अब आप सबको सुनाना चाहती हूँ। तानसेन का नाम हम सब ने सुना होगा, हमारे अपने मध्य प्रदेश के ग्वालियर ज़िले के हैं और वहीं उनकी समाधि है। उसके पास एक इमली का पेड़ है। तो कहा जाता है कि उस इमली के पेड़ की कुछ पत्तियाँ चबा लेने से आप और अच्छा गा सकते हैं, आपकी आवाज़ और मधुर हो सकती है। तो मैंने चबाया तो नहीं है, सुना ही है। तानसेन के बारे में कौन नहीं जानता। शहंशाह अकबर के 9 रत्नों में से एक थे और संगीत की इतनी पकड़ कि मेघ मल्हार गाएं तो बारिश हो जाए, राग दीपक गाएं तो दिए जल जाएं। शहंशाह अकबर अपने इस रत्न से, तानसेन से बहुत प्यार करते थे और संगीत के बड़े प्रेमी थे अकबर। एक बार सभा लगी हुई थी और तानसेन अपना गायन गा रहे थे। शहंशाह अकबर बैठे थे आंखें बंद कर और उसका आनंद ले रहे थे। जब सभा खत्म हुई और अपने राजमहल की ओर अकबर चलने लगे तो उनके मन में एक ख्याल आया। दूसरे दिन उन्होंने तानसेन को बुलाकर कहा
कि आपके जैसा संगीतज्ञ न हुआ है न होगा, लेकिन आपने भी तो किसी से सीखा होगा। आपके गुरु कौन है? मुझे लगता है आप इतना अच्छा गाते हैं तो आपके गुरु तो और ज़्यादा अच्छा गाते होंगे। मुझे उनको सुनने की इच्छा है। महाराज, यह असंभव है। मेरे गुरु जीवित हैं, लेकिन वो राजमहल में नहीं आएंगे। ऐसा क्यों? अकबर ने कहा, नहीं महाराज, वो मेरी तरह शहंशाहों के कहने पर नहीं गाते। वो तो चिड़ियों की तरह स्वच्छंद हैं, वो अपनी मर्जी से गाते हैं। अच्छा, तो अगर हमें उनका गीत सुनना हो तो हमें क्या करना पड़ेगा? मैं वादा तो नहीं कर सकता, हम कोशिश करके देख सकते हैं। वो यमुना के किनारे एक छोटी सी झोपड़ी में रहते हैं और सुबह के 3 बजे जब सारी दुनिया सोती है वह संगीत सुनाते हैं। तो अगर आपको सुनना हो तो चोरी छुपे सुनना पड़ेगा। क्या पता आप सामने पहुंच जाएं और आपको देखकर वह गाना ही बंद कर दें। अकबर शहंशाह थे, लेकिन संगीत प्रेमी भी थे और संगीत सुनने के लिए वह कुछ भी कर सकते थे। आखिर दूसरे दिन सुबह सुबह 2 बजे साधारण वस्त्रों में रथ पर सवार होकर तानसेन और अकबर अपने कुछ सिपाहियों के साथ जमुना नदी के किनारे उस छोटी सी झोपड़ी के पास पहुंचे। 2 ही बजे थे। इंतज़ार करते रहे कि कब गुरु हरिदास, जो तानसेन के गुरु थे, गाना शुरू करें। 3 बजने के कुछ मिनट पहले गुरु हरिदास अपनी झोपड़ी से निकले, दुबले पतले, घुटा हुआ सिर, सफ़ेद धोती पहने और चंदन का टीका लगाए, हाथ में तानपुरा लिए जमुना नदी की तरफ बढ़े। अकबर और तानसेन पेड़ के पीछे खड़े इंतजार कर रहे थे कि कब वह गाना शुरू करें। और 3 बजे, ठीक 3 बजे उनके तानपूरे के सुर सारे वातावरण में लहराने लगे। न श्रोता थे, न मंच था, न तालियों की गड़गड़ाहट। वहाँ पर केवल धरती थी, आकाश था, पेड़ पौधे थे। और जैसे ही गुरु हरिदास ने गाना शुरू किया, चिड़ियों की चहचहाहट बंद हो गई। सारे जानवर शांत हो गए, जैसे वह संगीत का आनंद लेना चाहते हैं। उन्होंने गाना शुरू किया, सरलता से, बिल्कुल सरल तरीके से, जैसे नदी की लहरें बह रही हों। तानसेन और अकबर पेड़ के पीछे खड़े सुनते रहे। पता नहीं कब क्या हुआ, अकबर की आंखों से आंसू बहने लगे, उनकी आंखें बंद हो गईं। वो भूल गए देह को, समय को, एक समाधि में चले गए। ऐसी अनुभूति उन्हें पहले कभी नहीं हुई थी। वह गायन सुनते रहे, उनकी आंखों से आंसू बहते रहे। वो गायन सुनते रहे, उनकी आंखों से आंसू बहते रहे। और पता नहीं कब समय निकल गया, उन्हें पता ही नहीं चला। श्री हरिदास कब गायन खत्म कर अपना तानपूरा उठा झोपड़ी पर वापस चले गए। काफ़ी देर बाद उनकी आंखें खुली। उन्होंने अपने गले में और अपने गाल में आंसुओं को पोंछा और बिना कुछ बोले उस तरफ चल दिए जहां उनका रथ खड़ा था, जहां उनके सैनिक खड़े थे, जहां उनके सेवक खड़े थे। तानसेन भी निशब्द पीछे पीछे। जब महल के पास पहुंचे तो उन्होंने कहा, तानसेन, मैंने तुम्हें बहुत बार सुना है, लेकिन गुरु हरिदास की तो बात ही अलग है। ऐसी क्या वजह है, ऐसी क्या वजह है कि उनका गायन मेरे दिल में उतर गया? ऐसा पहले कभी नहीं हुआ। शहंशाह, मैं बादशाहों के लिए गाता हूँ, मैं आपके लिए गाता हूँ,
मैं शायद प्रशंसा के लिए गाता हूँ, मैं शायद इनाम के लिए गाता हूँ, मैं आपके कहने पे गाता हूँ, लेकिन मेरे गुरु भक्ति में गाते हैं। मेरे गुरु भगवान के लिए गाते हैं। उनका गायन भक्ति है, उनका गायन प्रार्थना है, उनका गायन तपस्या है, और ऐसी ही चीज़ दिल को छू जाती है। अकबर की बात समझ में आई, बहुत गूढ़ बात कह दी थी। हम सब अपने अपने रूप में कलाकार हैं। कला में जब भक्ति आ जाती है, कला में जब भक्ति आ जाती है तो वह हमें उसके पास ले जाती है, जिस तरह हरिदास की कला में थी। कला हमें तानसेन से मिलती है, भक्ति हरिदास से मिलती है, लेकिन हमारा क्या? हम इस शोर में जिए जा रहे हैं। तो ऐसी कौन सी चीज़ है, ऐसी कौन सी चीज़ है, आज सोचिएगा, जो हम करें और हमें वो उससे मिला दे। धन्यवाद। तो ये तो गुरु पूर्णिमा की भेंट थी आप सबके लिए और मेरे सभी गुरुओं के लिए। एक और कहानी मेरे दिल के बहुत करीब है। वो कहानी की कहानी है, शायद आपने पहले कभी नहीं सुनी होगी। बहुत समय पहले की बात है, जब सूरज ने उगना शुरू ही किया था और धरती का सृजन हुआ था और पेड़ पौधे, नदियाँ, फूल पत्ते, नया नया जगत बना था। सच अपना सच एक जगह से दूसरी जगह, एक गांव से दूसरे गांव, एक शहर से दूसरे शहर, इधर उधर चलता फिर रहा था। उसके कपड़े फट गए थे, उसके बाल बढ़ गए थे, उसके पैरों में छाले पड़ गए थे, उसके जूते फट गए थे। वह चाहता था कि थोड़ी देर आराम कर ले। उसने छोटे छोटे झोपड़ों से लेकर बड़े बड़े सुनहरे महलों के दरवाजे खटखटाए, लेकिन किसी ने दरवाजा नहीं खोला। सच को देखकर सब दरवाजा बंद कर लेते थे। सच थक गया था, उसकी आंखों में आंसू थे। उसने कहा, मेरे लिए इस दुनिया में कोई जगह ही नहीं, मैं अपनी जान दे दूंगा। उसने निश्चय कर लिया था, ऐसे दुनिया में जीने का क्या फायदा। आखिर चलते चलते एक गांव के बीचों बीच पहुंचा, चौराहे पे। उसने देखा चौराहे पे भीड़ लगी हुई है। एक सुंदर सी स्त्री चौराहे के बीचों बीच खड़ी हुई है। उसके घुंघराले काले बाल, उसकी मोटी मोटी आंखों में काजल, चेहरे पे मुस्कुराहट और शरीर पर लाल, पीले, नीले, हरे, गुलाबी, सुनहरे, चमकीले सब रंग के कपड़े थे। बच्चे, बूढ़े, जवान, औरतें सब उसके आसपास खड़ी थी और सब उसको छूना चाहती थी, उसको देखना चाहती थी, उसके पास ही रहना चाहती थी। कोई बाहर जाने को तैयारी नहीं। रात काफ़ी बीत गई। बच्चों की आंखों में नींदें भर गईं तो माएँ उन्हें घर की तरफ ले चली। बूढ़े भी थक गए थे और सब अपने अपने घरों में जाकर आराम करना चाहते थे। जब ये सब अपने अपने घरों में चले गए तो सच धीरे से डरते हुए उस स्त्री के पास पहुंचा और कहा, कौन हो तुम? कितना प्यार करते हैं लोग तुम्हें, और एक मैं हूं। कोई मुझे घर के अंदर आने नहीं देता, दरवाजा बंद कर देता है। वो हंसी। तुम हो कौन? मैं सच हूं। सच ने आंखों में भरे आंसू के साथ हंसने की कोशिश की। और तुम कौन हो? मैं कहानी हूं, इसीलिए मुझे इतना लोग प्यार करते हैं। सच की आंखों में आंसू आ गए कि कहानी को इतना प्यार और मेरे साथ ऐसा व्यवहार। वह रोने लगा और वहीं पर बैठ गया। वह कहानी धीरे से उतरी। उसने उसका हाथ पकड़ा, उसे घर ले गई। उसे नहाने को गरम गरम इत्र से भरा हुआ पानी दिया, खाने को खाना दिया,
और फिर उसे चोंगा दिया जिसमें सारे रंग थे, लाल, पीले, नीले, हरे, गुलाबी, सुनहरे, चमकीले। और उसने उससे कहा, तुम आज से मेरे साथ चल सकते हो। मैं जहाँ जहाँ जाऊँगी तुम मेरे साथ ही चलना। शायद इसीलिए कहते हैं हर कहानी में सच जरूर होता है। आपको भी ऐसा लगता है ना? हो जाए। और मैडम ज़रूर कभी आपसे ऐसे अवसर मिलते रहेंगे तो हम कहानियाँ सुनते रहेंगे और कहानियों में खोते रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।